अब दिखाना चाहूँगा आंकड़े लेकर आइए पुदुचेरी के, पौंडीचेरी जिसको पहले कहते थे, तो पुदुचेरी के आंकड़े क्या कहते हैं देखिए। एनडीए 18 से 20 सीटें, यूपीए 9 से 21 सीटें, अदर्स के खाते में 0 से 1। यहाँ कांग्रेस की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई नहीं दे रही है। एनडीए की सरकार यानी कि बीजेपी गठबंधन की सरकार यहाँ आती हुई दिखाई दे रही है। जिस 5 साल बीजेपी की तरफ से भेजी गई किरण बेदी ने वहाँ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री नारायणसामी की हालत ख़राब कर रखी थी, आखिर उनको तो हटा दिया गया, लेकिन आज वहाँ पे बीजेपी की सरकार इस एग्जिट पोल के आधार पे बनती हुई पुदुचेरी में दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? इस एनडीए में आपको बता दूं कि एनआर कांग्रेस भी है, एन रंगासामी कांग्रेस भी शामिल है, जो 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है ये पार्टी, और उसके अलावा बीजेपी है और एआईडीएमके भी है। तो एक मजबूत गठबंधन है, और वो मजबूत गठबंधन, क्योंकि पिछली दफा आपको याद होगा कि एनआर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार मैक्सिमम 30 में से 16 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और इस प्रकार 18 से 21 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए 16 सीटें चाहिए किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को। यहाँ एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है पुदुचेरी में। देखिए, पुदुचेरी को भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस गठबंधन, मतलब कांग्रेस को साथ लेकर के कांग्रेस मुक्त पुदुचेरी बना रही है। मतलब आप जनता पार्टी का कोई स्टेक नहीं है, जो भी कुछ है वहां वो रंगास्वामी कांग्रेस की वजह से है, जो पहले कांग्रेस का ही एक घटक था, काया उससे अलग होकर के बने हैं सब मिला करके, उनकी राजनीति जो है वो देखा जाए। और ये मुझे लगता है कि होना था, अगर रंगास्वामी कांग्रेस अलग अलग लड़ती और इसके साथ नहीं जाती बीजेपी के साथ, तो बीजेपी को वहाँ 1 या 2 सीट मिलना मुश्किल हो जाती कुल मिला करके। और अभी भी मुझे नहीं लगता है कि मतलब बीजेपी का खुद का जो है वहाँ 18 से सीटें हैं, इनमें 5 से ऊपर बीजेपी जा रही होगी कुल मिला करके। जो भी सीटें हम यहाँ देख रहे हैं 18 से 21 जो भी दिखाई दे रही है, इनमें मुझे लगता है कि बड़ा हिस्सा जो है वो रंगास्वामी कांग्रेस का ही है, उसके बाद में एआईएडीएमके का हिस्सा होगा उसमें मिला के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां से कांग्रेस को बेदखल करने में कामयाब होती हुई दिख रही है, और जो कि जो परिस्थितियां बनी चुनाव के दौरान, उससे साफ लग रहा था ये परिस्थितियां बन सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारा एग्जिट पोल है पुदुचेरी के मामले में बिल्कुल एग्जैक्ट साबित होगा 2 मई को। अजय जी क्या कहेंगे इन आंकड़ों के आधार पे? सरकार तो एनडीए की बन रही है वहां पे। हाँ, अब देखिए उसमें क्या है कि जो अगर बीजेपी का नाम जुड़ गया इसलिए वो एनडीए हो गया, अदरवाइज इस एनडीए का कोई मतलब नहीं है। वहां पर यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस के 2 धड़े लड़ रहे हैं, जो एक धड़ा कमजोर है वो हार रहा है, जो दूसरा धड़ा जो आज की तारीख में मजबूत हो रहा है वो जीत रहा है। अब जो जीतने की तरफ जो दिख रहा है जो धड़ा, उसके साथ बीजेपी एक तरह से जो है पिछलग्गू जैसी लगी हुई है। मुझे जो लगता है कि जो 18 से 21 सीटें आप दे रहे हैं, उनमें जो बच रही है, मतलब 9 से 12 सीटें, उन 9 से 12 सीटों पे में कितनी बीजेपी लड़ रही है, और बीजेपी को मुझे नहीं लगता कि वहां उसका खाता भी खुलेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि वो एनडीए का एक घटक है, इसलिए वो एनडीए की सरकार कही जा सकती है, लेकिन वो बीजेपी की किसी तरह से सरकार होगी, इसमें ये कहना मतलब बहुत ही वो होगा। ये वही जैसे मैंने पहले कहा कि ये कांग्रेस के 2 धड़ों की सरकार की आपस की लड़ाई है। जो धड़ा इस समय मजबूत दिख रहा है वही जीत रहा है, और वो मतलब एक सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, कि जिसकी कांग्रेस का या बीजेपी का जो भी कहिए, वो यहाँ पर एनडीए जीतती हुई दिख रही है। सीधे अब विजय जी आपके पास आऊँगा। ओवरऑल आपने पूरी गहराई से और ढंग से पूरे आंकड़ों को तैयार किया है, और आपने वहाँ की परिस्थितियों को देखा है। ओवरऑल पुदुचेरी की परिस्थितियाँ क्या हैं और किस आधार पर वहाँ कांग्रेस की सरकार जाती हुई, जबकि चुनाव से पहले का सूरत हाल बिल्कुल ही अलग था। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि किरण बेदी जो हैं उनको बुला लिया गया था, और वहाँ हालांकि कई लोग लिख रहे हैं, एसके माइनुद्दीन लिख रहे हैं कि पौंडीचेरी में कांग्रेस है। कई लोगों को ये शायद हजम नहीं हो पा रहा होगा कि कांग्रेस की सरकार वहाँ नहीं बन रही है। लेकिन जैसा अजय जी भी बता रहे हैं कि बीजेपी हो सकता है कि इसमें एक भी सीट न लेके आए बीजेपी का, लेकिन यही है कि बीजेपी चूंकि
AIDMK और NR कांग्रेस के साथ में गठबंधन में है, तो ये तो कह ही सकती है कि हाँ हमारी सरकार आ रही है। देखिए, वहाँ बीजेपी सिर्फ एक गणित में है कि जो नरेटिव और परसेप्शन उसने किरण बेदी के काम के थ्रू बनाने का प्रयास किया था, वहाँ माहौल बिल्कुल दिल्ली वाला दिखाया जा रहा है, हालांकि दिख भी वही रहा है वहाँ। तो जो ये नरेटिव सेट हुआ, बीजेपी वहाँ 1 या 2 सीट मुश्किल पाएगी, यह भी साफ है बिल्कुल, लेकिन बनाएगी सरकार उन्हीं दोनों की बदौलत। बट वहाँ वो कांग्रेस मुक्त और बीजेपी युक्त वाला मुद्दा काम करे। जी, कांग्रेस मुक्त और बीजेपी युक्त वाला जो मामला है वो शायद वहाँ काम करेगा, ये बता रहे हैं पुदुचेरी का सूरत हाल। तो अभी आप लोगों को जरा राउंड अप कर देता हूँ एक एक करके कि किन किन राज्यों, 4 राज्य, इन 4 राज्यों की बात अभी कर रहा था मैं दोस्तों मैं, और ये 4 राज्यों में चुनाव जब संपन्न हुए तो आप देख रहे होंगे कि 6 तारीख को इनमें से खासकर पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरल में एक चरण में मतदान संपन्न कराया गया, और वो भी 6 तारीख को यानी 6 अप्रैल को। उसके अलावा 3 चरणों में मतदान संपन्न कराया गया असम में। और ये कोरोना का पीक काल नहीं था, जो उस बिल्कुल ही कोरोना हाई लेवल उस पर नहीं आ गया था, लेकिन कोरोना की शुरुआत फिर से जो सेकेंड स्ट्रेन की बात करें, दूसरी लहर की बात करें, वो लहर इस देश में आ चुकी थी। और लेकिन फिर भी वो लहर धीमी थी, कम थी, मध्यम थी, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां दूसरी हुई, और वो उन परिस्थितियों ने पश्चिम बंगाल को जकड़ा, और पश्चिम बंगाल को जकड़ने के बाद क्या कुछ हुआ वहाँ पे उसकी चर्चा अभी करेंगे। लेकिन अभी जो स्थितियाँ आई हैं वो ये है, जो एग्जिट पोल हमारा है DB लाइव और इलेक्ट लाइन का, ये कहता है कि तमिलनाडु में 125 से 135 सीटें DMK के खाते में, AIDMK के खाते में 91 से 102 सीटें, MNM जो कमल हासन की पार्टी है उनके खाते में 2 से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और अदर्स के खाते में 303 से 5, यानी DMK और कांग्रेस की सरकार बन रही है। तमिलनाडु में बीजेपी और AIDMK की सरकार तमिलनाडु से जा रही है। दूसरी तरफ आप केरल देख रहे हैं, केरल में LDF यानी कि जो वाम दल है, उनके जो मुखिया हैं P विजयन, जिनकी सरकार अभी है, वो उनकी सरकार जा रही है, और UDF की सरकार आ रही है। 74 से 80 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं कांग्रेस गठबंधन को, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को, और LDF यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, इनको 54 से 61 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के खाते में 2 से 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर्स के खाते में 0। ये आंकड़ा, ये दोनों तमिलनाडु और केरल की बात कर रहा हूं। अब आगे बढ़ें और जरा अभी हमने पुदुचेरी को दिखाया, आपने पुदुचेरी में 18 से 21 सीटों के साथ इस बार वहां दिखाई दे रहा है कि NDA की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, UPA की सरकार वहां से जाती हुई दिखाई दे रही है। जो पहले ही चली गई थी, चुनाव की घोषणा से पहले सरकार गिरा दी गई थी, और वो सरकार अब भी गिरी हुई नजर आ रही है, यानी कि वहां सरकार दोबारा आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगले 5 साल के लिए पुदुचेरी में 18 से 21 सीटें आ रही हैं NDA को, 9 से 12 सीटें UPA को, और अदर्स के खाते में 0 से 1 सीटें, जबकि